नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा बीजेपी पर निशाना। मनीष सचान व शुभ नारायण के पक्ष में मतदान करने की अपील। खागा फतेहपुर में दिनांक 16 मई को खागा नगर के नवीन मंडी के सामने बसपा सुप्रीमो मायावती जी का हुआ आगमन, जिसमें आसपास की जनता उनके विचारों को सुनने के लिए कई हजार की संख्या में पहुंची। लगभग 1:30 बजे मायावती जी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। आपको बताते चले कि फतेहपुर लोकसभा की बसपा प्रत्याशी मनीष सचान और कौशाम्बी लोकसभा के बसपा प्रत्याशी शुभ नारायण के पक्ष में मायावती ने वोट डालने के लिए मौजूद जनमानस से अपील की। मायावती जी ने अपने वक्तव्यों का कहा कि गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है और ऐसी ही नीतियों के कारण सत्ता के बाहर होने की बीजेपी की अब बारी है। यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ और वोटिंग मशीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा की सरकार नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा गरीब और कमजोर तथा मजदूर जनता को लुभाने अब सपने दिखाती रही, जबकि वास्तविकता तो यह है कि वह केवल पूंजीपतियों को और धनवान बनाने का कार्य कर रही थी। इस मौके पर राजू गौतम, जिलाध्यक्ष दीप गौतम, सुशील गौतम तथा तमाम बसपा कार्यकर्ता तथा हजारों की संख्या में फतेहपुर और कौशाम्बी की जनता तथा दोनों बसपा प्रत्याशी मौजूद रहे। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन दें, उनको सहयोग करिए। यहाँ सभा हो रही है तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का भारी से आभार प्रकट करती हूँ। अपनी पार्टी के बदलेगा पूरी तैयारी व तैयारी के साथ ये काम कर रही है। इसके साथ ही हमने सब बंटवारे के मामले में भी सब समाज के लोगों को विभिन्न मांगे डाली को कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे दिन चाल से लगेंगे। पार्टी का बेहतर लीडर को जरूर बनाएंगे। इसके लिए हमने आप लोगों का ध्यान जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहते हैं और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी अन्य सभी लोगों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद सुनिए केंद्र प्रदेश के सभी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही इनके अधिकांश मामलों में नहीं गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से भी फिर इस पार्टी को केंद्र में पार्टी लागू के लिए सत्ता से बाहर होना यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों से की गई है। फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी इनके सहयोगी पर केंद्र एवं पार्टी लागू के लिए सत्ता में काबिज हो गया है। लेकिन इनकी भी ज़्यादातर जातिवादी, हिंदूवादी, संकीर्ण सांप्रदायिक नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इसकी तकनीक या करीब में भी काफी अंतर होने की वजह से हमें ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री और फेयर होता है और आम के मुताबिक वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चुनावी जुमलेबाजी या कांग्रेस की आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इस पार्टी ने अपने देश के विशेष स्टेज पर एक प्रचारक का समय निर्धारित किए, जहाँ इसे अपने चहते रहे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों एवं घटना से के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मानव ये धनवान बनाने में तथा उन्हें हर तरह के छूट देने व बचाने में भी लगी रही, जिनके अधिकांश
आर्थिक सहयोग से भी ये पार्टी व अन्य पार्टियों भी अपना शोषण चलाती हैं तथा चुनाव आदि दिलवाती हैं, जिस पर काफी कुछ खुलासा बहुत की आयोग से भी हो जाता है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खासकर बॉन्ड के बारे में एक रिपोर्ट जो उन्होंने उजागर की थी, मीडिया में भी छपी। और उस रिपोर्ट में क्या था कि इस देश के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य और विरोधी पार्टियां, इन सभी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनवानों आदि से लिया। और उस पैसे से ये पार्टियां अपने संगठन को चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लगाती हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी वर्णित है कि पूरे देश के अंदर बहुजन बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ आदि से नहीं होता। ये भी रिपोर्ट आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी। इसलिए कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी, इसलिए हमारी पार्टी बार बार आप लोगों को ये कहती है कि हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लगाने के लिए तो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धंधा से कुछ पैसा नहीं लेती है, बल्कि अपने संगठन को चलाने के लिए और चुनाव आदि लगाने के लिए हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की खून पसीने की मेहनत कमाई से थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेती है। मेंबरशिप के जरिए जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर तब फिर हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है, इसके अलावा इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने अन्य और मामलों के साथ साथ किसानों के हितों का भी हमने प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। हमने अपने चारों हुकूमतों में किसानों को समय से उनको हमने खेती करने के साधन, सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी फसल का भी उचित दाम हमारी पार्टी की सरकार ने दिया, जो अब हमारे किसान भाइयों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश इनका ज्यादातर समय स्थापित हुए, जहाँ इनके अपने चहते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धनिया के लिए ज्यादा से ज्यादा मानव व धनवान बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में भी लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से भी ये पार्टी व अन्य पार्टियों भी अपना शोषण चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लगाती हैं, जिस पर
काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खासकर बॉन्ड के बारे में एक रिपोर्ट जो उन्होंने उजागर की थी, मीडिया में भी छपी। और उस रिपोर्ट में क्या था कि इस देश के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जो पार्टियां हैं और विरोधी पार्टियां, इन सभी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशि आदि से लिया। और उस पैसे से ये पार्टियां अपने सरकार को चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी वर्णित है कि पूरे देश के अंदर बहुजन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।